जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा अज्ञान की अवस्था में बीत जाता है। हमें जान ही नहीं पाते कि हमारा जो जीवन है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए है, एक महान और एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। और जब हम ये जान पाते हैं या जान जाते हैं कि हमारा जीवन भगवान के लिए है, तो संभवतः उस समय हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम भगवान को प्राप्त कर सके। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मेरा आयु 28 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, 40, 45, 50 वर्ष का है। इतना समय मैं क्या कर दिया, मोह माया में, कर्मकांड में, ये सब में गंवा दिया। मुझे उस समय तक पता ही नहीं था कि अरे ये जीवन तो भगवान के लिए मिला है, महान उद्देश्य के लिए मिला है। उस समय तक मुझे पता ही नहीं था। 50 की आयु में मुझे पता चल रहा है कि ये जो जीवन है भगवान के लिए है, मोक्ष पाने के लिए है। ये जो बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, किस लिए है? इस चक्र को तोड़ के हमें ऊपर उठना है। हम जब ये जान चुके रहते और जब जान पाते हैं उस समय, तब हमारे पास पर्याप्त समय नहीं बचता भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो अधिकांश जीवन का समय है, हमारा जीवन का अधिकांश हिस्सा व्यर्थ में चला जा रहा है। हम सुबह उठ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फिर शाम को आ रहे हैं, फिर भोजन कर रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम हो रही है। बस हम यही कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? क्या अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं बताइए आप? हम धन कमा रहे हैं, शासकीय सेवा में हैं, सेवा कर रहे हैं, ये तो ठीक है। सेवा कर रहे हैं, मानव समाज में हम काम आ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मानव समाज में सेवा से हटकर अर्थात सेवा के बाद भी या सेवा से पहले भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, महत्वपूर्ण दायित्व है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। सेवा तो करना ही करना है, चाहे वो मनुष्य की सेवा हो, प्रकृति की सेवा हो, जीवों की सेवा हो, ये तो करना ही करना है। लेकिन इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में पर्याप्त धन संपत्ति है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसी धन संपत्ति पे जी रहे हैं। उनके लिए तो ये बात बोला जा सकता है कि ये जैसे खाने के लिए जिया जाता है, लेकिन लोग खाने के लिए जी रहे हैं। जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन आज अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, खाने के लिए ही जी रहे हैं। उनको जीने के लिए नहीं खाना है, खाने के लिए जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है आज समाज में। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान से, परमात्मा से विमुख होते जा रहे हैं, या अगर वो जानते भी हैं भगवान है, भगवान को मानना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा ये जीवन मिला है, फिर भी वो ध्यान नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो अभी तक अविवेकी हैं, उनको जागृति नहीं आया है। संभवतः उनके पुण्य अभी उनके पास फलित नहीं हुआ है, पुण्य उनका फलित नहीं हुआ है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये सब दया के पात्र हैं। ये जो हमें जीवन मिला है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भगवान का भजन कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त बाकी सब जीव जंतु में वो सामर्थ्य नहीं। भगवान ने जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़कर इस चराचर धरती पे, इस चराचर जगत में उनको सामर्थ्य नहीं दिया है, सामर्थ्य प्रदान नहीं किया है कि वो भगवान को जान सके, तपस्या कर सके, पद्मासन लगा के बैठ जाए, मंत्र जाप करे, कुंडली जागरण करे, या और अलग अलग प्रकार की साधनाएं करे। उनके पास में ये एबिलिटी नहीं है। सिर्फ मनुष्य को ही ये एबिलिटी दिया गया है भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, कि वो अपने आप को जाने, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, और ये जो दुख है, ये जो मोह माया है, उसके बंधन से ऊपर उठ जाए, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट परमानंद को प्राप्त हो जाए, परमानेंट परमानंद को प्राप्त हो जाए। ये क्षमता, ये सामर्थ्य सिर्फ भगवान ने मनुष्य को ही दिया है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है कि आज मनुष्य सिर्फ मोह माया में, धन संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में खोए हुए हैं। इसके ऊपर वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है धन दौलत, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इससे उनकी सलामती होगा। लेकिन सत्य तो यह है कि इससे उनका सलामती तो हो सकता है, लेकिन सद्गति संभव ही नहीं है। सद्गति तो परमार्थ कार्य से ही मिल सकता है, भगवत कार्य से ही मिल सकता है। आप भले ही संसार में रह के कितना भी धन दौलत, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए है। संत महात्मा जो कहते हैं, ग्रंथ से जो वाणी निकल कर आता है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वाकई में इसे व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए है। हम भले कितना भी धन इकट्ठा कर लें, हम भले कितने बड़े से बड़े पद में चले जाएं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप भी ये उदाहरण देखे होंगे, देख रहे होंगे, आसपास तो दिखता ही दिखता है। 60 वर्ष 62 वर्ष की आयु के बाद में बड़े से बड़ा जो पद में अभी बैठा हुआ है वो भी रिटायर हो जाता है, 5-10 साल और अच्छे से जी लेगा,
15 साल 20 साल मान लेते हैं, 80 साल 70 साल 80 साल की आयु तक आते आते शरीर ऐसा कमज़ोर हो जाता है, अब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वो कार्य करने के लायक नहीं रहता। तो हम देखते हैं आसपास में, अपने रिश्तेदार में देखते हैं, परिचित में देखते हैं, तो वो जब शरीर वृद्ध हो जाता है, जब वो किसी भी प्रकार के कार्य करने लायक नहीं रह जाता, तो एक ऐसा स्थिति आता है कि ये जो शरीर है शैया पे ही रहता है और वो सभी काम सुबह से लेके शाम तक के सभी काम वो शैया पे ही चलता है, पलंग में ही चलता है, बेड में ही चलता है। अब देखिए वो व्यक्ति एक समय में क्या था, कितने बड़े पद में था, कितना बड़ा सेलिब्रिटी था, लोग उसको जानते थे, मानते थे, सम्मान देते थे, उसके पास कितना धन था, करोड़ों अरबों का धन था। और आज वही व्यक्ति वृद्ध हो गया है, समय की मार को देखो, शरीर कमज़ोर हो गया है, अब वो अपने से कुछ नहीं कर पा रहा है, वो शैया पे है, बेड में है, उसका सुबह से लेकर शाम तक का जितने भी रूटीन कार्य हैं सब वहीं पर हो रहा है, उसी में हो रहा है, अब वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। अब आप सोचिए कि हम एक समय में इतने तंदुरुस्त थे, बलवान थे, व्यायाम करके कसरत करके शरीर को बनाए थे, धन दौलत कमाए, बड़े बड़े पद में गए, नाम रहा हमारा, लोग हमें पूछते थे, मानते थे। आज शरीर कमज़ोर हो गया है, 70 वर्ष की आयु तक, 80 वर्ष की आयु तक शरीर ऐसा कमज़ोर हो गया है कि हम खुद से पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब क्या होगा, अभी शरीर एक थोड़े समय बाद में क्या होगा, मर जाएगा। 70-80 वर्ष की आयु हो गया है, बेड पे चल रहा है सभी काम, अब धीरे से शरीर मर जाएगा। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने वही काम किया, हमने धन कमाया जो कि ऊपर जा नहीं सकता है, हमने मान सम्मान इज्जत कमाया जो कि हमारे सदगति को निर्धारित नहीं कर सकता है, और बल्कि जो हमारे पास पुण्य बचा था वो मान सम्मान में समाप्त हो गया। मान सम्मान मिलने पर भी पुण्य क्षय होता है। तो हमने वो काम नहीं किया जो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारा इस धरती पर आना हुआ है। लाखों पुण्य फलित हुए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारा कुछ बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा, तब जाके मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य देह मिला है। मनुष्य देह इसलिए मिला है क्योंकि हमें भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान को प्राप्त करने के बाद में ये जो बार बार आना जाना हो रहा है ना, ये जो नाटक चल रहा है वो बंद हो जाए। लेकिन हमने वो तो व्यर्थ में कर दिया। तो हमें समझना चाहिए, हमें संतों का संग करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, और हम अपने आत्मा को कैसे जान सकते हैं ये हमें सबसे पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए। धन दौलत तो आता जाता रहेगा, ये सही बात है, ये लिखने का, मंच में बोलने का, या किसी पुस्तक में लिखा रहे वहीं तक सीमित रहे, वहीं तक अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये वाकई में व्यवहारिक जीवन में उतारने का है कि धन दौलत ऊपर जाता ही नहीं है। ऐसे कई करोड़पति हुए हैं, अरबपति हुए हैं, देखते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, अचानक मर जाते हैं, बीपी शुगर वह हो गया, बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, और अलग अलग प्रकार की बीमारी, कैंसर हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, अचानक मर जाते हैं। उनका जितना भी धन है धरा का धरा रह जाता है। विद्वान हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनका ज्ञान पूरा धरा का धरा रह जाता है। सेलिब्रिटी हुए हैं, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए, अचानक मर गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ये हो गया, तो क्या हुआ, उनका नाम भी धरा का धरा रह गया। उनका कुछ आया, सेलिब्रिटी का जो काम था वो कुछ काम आया नहीं आया, सदगति हो ही नहीं सकता। धन दौलत कमा के हम अपना सलामती तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सदगति का निर्धारण परमार्थ कार्य से ही होगा। हम अपनी आत्मा को कैसे जानेंगे, जब तक संतों के संग नहीं करेंगे, मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे, गुरु दीक्षा नहीं होगा, तब तक हम इस सब चीज़ से वंचित रहेंगे। तो हमें समय रहते जाग जाना चाहिए, हमें समय रहते ये इस बात को जान लेना चाहिए कि हमारा जो ये जीवन मिला है परमात्मा को पाने के लिए मिला है, हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। और बस सभी लोग कहते हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, चाहे वो अध्यात्म के हो, चाहे वो अध्यात्म क्षेत्र के बाहर के हों, समय अमूल्य है ऐसा कहते हैं, हर एक क्षण अमूल्य है। ये सही बात है, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब हम बाद में हमें बाद में पता चलता है कि परमात्मा को पाने के लिए शरीर मिला है कई समय बाद में, तो हमारे पास समय बहुत कम बचा रहता है। और जब वो कम समय में हम कैसे कर पाएंगे भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना। अभी तो हमें इतना समस्या हो रहा है करने में, जब हमें नाम जप करने के लिए कहा जाए कितना समस्या होता है, मानसिक रूप से नाम जप नहीं हो सकता। प्रारंभिक साधकों की बात कर रहे हैं। अब चूँकि आप 70 वर्ष की आयु में आ गए हैं और आपको पता चल रहा है कि भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है, मुझे अपनी आत्मा को जानना है, मुझे भगवान को जानना है, पूर्व का अभ्यास नहीं है, शरीर को भी अभ्यास नहीं है, मन को भी अभ्यास नहीं है, अब भगवान में मन कैसे लगेगा? ये भी तो एक विषय है, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 70 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में जब हम शासकीय सेवा से रिटायर हो गए हैं, अपने निजी कार्य से रिटायर हो गए हैं, बिजनेस धंधा से रिटायर हो गए हैं, अब मन कहाँ लगेगा? इतने दिन तक मन इधर उधर में भाग रहा था, 70 वर्ष की आयु में भगवान में कहाँ मन लगेगा? तो ये भी सोचने वाली बात है।
तो हमारा सबसे पहला प्रथम कर्तव्य है कि हमें जाग जाना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि ये शरीर हमें भगवान के लिए मिला है। हमें संतों का संग तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए और भगवान को कैसे प्राप्त करना है अपने गुरु से पूछना चाहिए। यही आज की इस वीडियो में बताना था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।